नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उपराष्ट्रपति के बारे में, यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं उपराष्ट्रपति, और आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति तो आज की हमारी दूसरी क्लास है उपराष्ट्रपति के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति, यानी कल की क्लास में हमने इसके कुछ आर्टिकल जाने थे। जैसे उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो संविधान के भाग 5 में इनकी बात की गई है। आर्टिकल 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और साथ ही उपराष्ट्रपति पद जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है, और इसको जो है अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। साथ ही आर्टिकल 64 में कहा गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए इसे मतदान करने का अधिकार जो है नहीं होता है। राष्ट्रपति जो है, यानी आर्टिकल 65 में कहा गया है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होते या राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं आर्टिकल 66 के बारे में। तो आर्टिकल 66 में कहा गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, और इसमें कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं तो संसद के सभी सदस्य द्वारा जो है इसमें भाग लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और योग्यता या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के पद के लिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता जो है रखता हो। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे दोस्तों आर्टिकल 66 अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 की यदि बात की जाए, अनुच्छेद 66, तो इसमें बात की गई दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की यदि बात की जाए तो रीति, यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी एकल रीति की यदि बात करते हैं, रीति कैसे दोस्तों? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, मत पद्धति द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब दोस्तों, इसमें भाग कौन लेता है? यानी संसद के सभी सदस्य द्वारा, संसद के सभी सदस्यों द्वारा भाग लिया जाता है, भाग जो है लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं योग्यताएं क्या होनी चाहिए। योग्यताएं यानी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो यहाँ पे इन सारे पॉइंटों को लिख लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों हम, यानी सबसे पहले भारत का नागरिक हो, यानी भारत का नागरिक हो। साथ ही दोस्तों 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 की यदि बात की जाए तो इसमें किसके बारे में बात की गई? लिखेंगे अनुच्छेद
67 अनुच्छेद 67 की यदि बात की जाए तो इसमें किसके बारे में चर्चा की गई? इसमें जो है दोस्तों उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल के बारे में, उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल के बारे में बात की गई है। किसमें? आर्टिकल 67 में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद के बारे में जो बात की गई है, तो कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष। कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष जो है होता है। और साथ ही उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव या संकल्प जो है कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा में जो है पेश किया जाता है। कहाँ पे? राज्यसभा में पेश किया जाता है। और साथ ही उपराष्ट्रपति को जो है 2/3 बहुमत द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। तो लिखेंगे उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव या संकल्प राज्यसभा में पेश किया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव या संकल्प राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों उपराष्ट्रपति को 2/3 बहुमत द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को 2/3 बहुमत द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, एक पॉइंट और लिख लेते हैं नोट करके यहाँ पे, उपराष्ट्रपति की सैलरी। उपराष्ट्रपति की सैलरी यानी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रति वर्ष, 4 लाख रुपए प्रति माह भारत की संचित निधि से जो है दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 58 के, यानी आर्टिकल 68 में क्या कहा गया। तो आर्टिकल 68 की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 की यदि बात करते हैं तो दोस्तों पहले इन 2-4 आर्टिकल और हैं, फिर इनको पढ़ने के बाद जो है अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 68 की, यानी इसमें उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल पूरा होने के बाद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन उपराष्ट्रपति कार्यकाल समाप्ति से पहले कर लिया जाएगा। तो ये कहा गया आर्टिकल 68 में। और साथ ही का आर्टिकल 69 में जो है उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है, और उपराष्ट्रपति को शपथ जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। आर्टिकल 70 में उपराष्ट्रपति द्वारा आकस्मिक स्थिति में जो है राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर सकता है। साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा। तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 71 के ए में कहा गया है चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के विवादों और शंकाओं की जांच कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है की जाएगी। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। आप तो दोस्तों अब इन सभी को यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं 2-2 पॉइंट, और फिर जानेंगे अब तक जो है कितने राष्ट्रपति हुए हैं उनको हम क्रम से जानेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा होने कार्यकाल पूरा होने के बाद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन उपराष्ट्रपति कार्यकाल से उप राष्ट्रपति कार्यकाल
उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले हो जाना चाहिए। समाप्ति से पहले कर लिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 69 के बारे में। अनुच्छेद 69 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 69 में जो है उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में। उपराष्ट्रपति की शपथ यानी ओथ के बारे में जो है इसमें बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। याद रखें दोस्तों, दिलाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 70 में। अनुच्छेद 70 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 70 में जो है किसके बारे में बात की गई? तो अनुच्छेद 70 में जो है दोस्तों उपराष्ट्रपति द्वारा आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने के बारे में। उपराष्ट्रपति द्वारा आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन जो है कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 की यदि बात करते हैं अनुच्छेद 71 की यहाँ पे बात करते हैं तो अनुच्छेद 71 में जो है किसके बारे में बात की गई है? आर्टिकल 71 की यदि बात करते हैं तो इसमें जो है दोस्तों कहा गया है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामलों में सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा। तो लिखेंगे दोस्तों राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी मामलों में सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 71 के ए में। अनुच्छेद 71 के ए में। तो अनुच्छेद 71 के ए की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसमें जो है किसके बारे में बात की गई है? तो इसमें यहाँ पे हम बात करते हैं चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के विवादों और शंकाओं की जांच उच्चतम न्यायालय करेगा। लिखेंगे दोस्तों चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के विवादों और शंकाओं में उच्चतम न्यायालय शंकाओं में जांच कौन करेगा? शंकाओं में जांच उच्चतम न्यायालय करेगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा होगी। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी अब तक जो है कितने उपराष्ट्रपति हुए हैं। तो इनकी जो है हम एक लिस्ट बनाएंगे यहाँ पे ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो इधर उपराष्ट्रपति लिख लेते हैं, इधर उपराष्ट्रपति लिख लेते हैं और इधर महत्वपूर्ण फैक्ट जैसे इनके बारे में कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तथ्य हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले राधा कृष्णन, यानी एस राधा कृष्णन। एस राधा कृष्णन की यदि बात की जाए तो ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे, प्रथम। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यानी एस राधा कृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है प्रथम उपराष्ट्रपति थे। लिखेंगे प्रथम उपराष्ट्रपति। प्रथम उपराष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और साथ ही इनको जो है नाइटहुड की, याद रखें दोस्तों, नाइटहुड की उपाधि कब मिली थी? 1931 में इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी। और भारत रत्न की यदि बात की जाए तो इनको भारत रत्न कब मिला था? 1954 में। इनको 1954 में भारत रत्न जो है मिला था। दूसरे उपराष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये उपराष्ट्रपति बने थे दूसरे। अब यहाँ पे बात करते हैं फिर कौन बने थे? बीबी गिरी बने थे, याद रखें दोस्तों, बीबी गिरी बने थे। कौन बने थे? बीबी गिरी बने थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बीबी गिरी है जीएस पाठक। जीएस पाठक बने थे। कौन बने थे दोस्तों? जीएस पाठक बने थे। फिर जीएस पाठक के बाद बीडी जत्ती बने थे। अब दोस्तों इसके बाद कौन बने थे? बीडी जत्ती के बाद बने थे एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, याद रखें दोस्तों, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है बने थे। और इसके बाद कौन बने थे? आर वेंकट रमन। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आर वेंकट रमन के बाद कौन बने थे? डॉक्टर शंकर दयाल, याद रखें दोस्तों, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है बने थे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं के आर नारायण जो है बने थे, तो ये आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कृष्णकांत। फिर कौन बने थे? कृष्णकांत बने थे। कौन बने थे? कृष्णकांत जो है बने थे। और इनके बाद कौन बने थे? भैरव सिंह शेखावत, ये बने थे दोस्तों, भैरव सिंह शेखावत बने थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भैरव सिंह शेखावत के बारे में क्या विशेष है। यानी प्रथम उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव हारने के कारण उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया था। प्रथम उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया। उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था, तो ये आपको याद रखना है। कौन से थे? तो ये भैरव सिंह शेखावत थे। कौन थे दोस्तों? भैरव सिंह शेखावत थे। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं मोहम्मद हामिद अंसारी बने थे। और इनके बाद कौन बना था? इनके बाद बने हैं दोस्तों एम वेंकैया नायडू, याद रखें दोस्तों, एम वेंकैया नायडू। अब इनके बाद कौन है, यानी वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़, याद रखें दोस्तों, जगदीप धनखड़। कौन? जगदीप धनखड़। और ये कौन है वर्तमान में? याद रखें दोस्तों, ये कौन है? वर्तमान उपराष्ट्रपति। कितने हैं दोस्तों? वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, तो ये आपको
याद रखना है। अब इनका एक बार सबका रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है, उपराष्ट्रपति वाला भी। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति ने आर्टिकल 66 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 66 में जो है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के बारे में चर्चा की गई है। अब इनका निर्वाचन की रीति क्या है, तो एकल संख्याणीय मत पद्धति द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होता है। संसद के सभी सदस्य द्वारा जो है भाग लिया जाता है इनके निर्वाचन में, यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। योग्यताएं की यदि बात की जाए तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की जो है योग्यता रखता हो। तो जिस प्रकार जो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है योग्यता चाहिए थी, तो इसमें जो है राज्यसभा का और राज्यसभा का जो है सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। आर्टिकल 67 में कहा गया उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल की बात की जाए तो 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति को जो है हटाने का प्रस्ताव या संकल्प जो है राज्यसभा में पेश किया जाता है और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 2/3 बहुमत द्वारा उनके पद से जो है हटाया जा सकता है। यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं उपराष्ट्रपति पद का, यानी उपराष्ट्रपति का वेतन जो है 4 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है भारत की संचित निधि के द्वारा। अनुच्छेद 68 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा होने के बाद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन उपराष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति से पहले कर लिया जाएगा। यानी यहाँ पे कहा गया है उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा होने के बाद जो है रिक्ति को भरने के लिए जो है निर्वाचन, यानी जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होता है यानी समाप्ति की ओर होता है तो उससे पहले ही जो है उपराष्ट्रपति के पद को रिक्ति भरने के लिए जो है चुनाव कर लेना चाहिए। तो ये कहा गया आर्टिकल 68 में। अनुच्छेद 69 की बात करते हैं तो इसमें उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात की गई है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 69 में। साथ ही अनुच्छेद 70 की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है उपराष्ट्रपति द्वारा आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर सकता है उपराष्ट्रपति। साथ ही आर्टिकल यानी अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो है निर्णय लेगा। यानी कहा गया है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई मामला होता है तो उसमें जो है कौन निर्णय लेगा, तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा। साथ ही आर्टिकल 71A में कहा गया है चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के विवादों और शंकाओं में जो है जांच कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है जांच की जाएगी। तो ये कहा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति और महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे और ये प्रथम उपराष्ट्रपति जिनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी 1971 में और इनको भारत रत्न 1954 में जो है दिया गया था। दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर बने थे बीबी गिरी। कौन दोस्तों, बीबी गिरी। अब इनके बाद बने थे GS पाठक, BD जत्ती, फिर मोहम्मद हिदायतुल्ला, R वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, कृष्णकांत बने थे और साथ ही दोस्तों भैरव सिंह शेखावत। और ये भैरव सिंह शेखावत जो है प्रथम उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद जो उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था। यानी भैरव सिंह शेखावत जब उपराष्ट्रपति पद पर थे तो इन्होंने जो है दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए जो है चुनाव लड़ा था, लेकिन ये हार गए थे तो इन्होंने हारने के बाद जो अपना उपराष्ट्रपति पद से भी जो है त्यागपत्र दे दिया था। और इनके बाद बने थे मोहम्मद हामिद अंसारी, फिर M वेंकैया नायडू और इनके बाद हैं जगदीप धनखड़ जो कि वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं भारत के। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमारा उपराष्ट्रपति का टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है, यानी ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे इससे आगे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे संघीय मंत्रिपरिषद एवं PM यानी प्रधानमंत्री के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।